हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अप टू डेट बीएससी मैथ्स में। तो फिर से हम आ गए हैं बिल्कुल नए जोश के साथ, वो भी बिल्कुल नए चैप्टर के साथ, है ना। हमने लास्ट जो क्लास किया था उसमें हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया? हमने एसिम्प्टोट्स कंप्लीट किया था। और साथ ही साथ ये हमारी कौन सी बुक चल रही है? ये हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक चल रही है, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स। हाँ, और वो क्या क्या है? हमने सबसे फर्स्ट में कंप्लीट किया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, देन फिर हमने एक्सपेंशन भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर एसिम्प्टोट्स हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है ना। और आज हम न्यू चैप्टर के साथ आए हैं, देख लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसका आज लेक्चर 1 है। ठीक है, इधर मिसिंग रह गया लेक्चर 1, कोई बात नहीं। बट आज पार्शियल डिफरेंशिएशन हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आज लेक्चर 1 है। और मैं पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं आप अच्छे से सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे और आपको सारे लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे, है ना। ठीक है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आप डिमांड करिए। ठीक है, ठीक है। तो साथ ही आज हम स्टार्ट करें पार्शियल डिफरेंशिएशन। शायद आप पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का, है ना। तो मैं तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा। मैं बता दूं, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नाम तो सुना है, हर किसी ने सुना है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने नहीं सुना। अगर ऐसा है तो भाई तुम चले जाओ इस क्लास से, ठीक है ना। क्या हो गया ये? हाँ, तो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या। हर किसी ने डिफरेंशिएशन का नाम सुना है, हर किसी को पता है डिफरेंशिएशन है क्या, है ना। तो अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कौन सा नया टर्म है? एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में एक बार बता ही देती हूँ कि जो डिफरेंशिएशन अभी तक हम जानते थे, डिफरेंशिएशन जो अभी तक हम जानते थे वो 2 टाइप का होता है। जिसमें अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था हमारा? वो था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अभी तक हम जिस डिफरेंशिएशन के बारे जानते थे वो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था। हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ इसके बारे में जानते हैं, अभी तक हमने इसके बारे में कहीं बात नहीं किया है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उससे पहले आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर होना चाहिए। आखिर बेस तो हमारा यही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बेस हमारा यही है, अगर हम ये नहीं पढ़ते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा क्लियर है, देन हम इधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है हम उसके बारे भी बात करते हैं। तो मैं कंपेयर करती हूँ दोनों से कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि डिफरेंशिएशन 2 टाइप्स का होता है। और हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में जो है कोई फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हमें फंक्शन गिवन होता है, देन हम उसे उसका डेरिवेटिव करते हैं जिसका नोटेशन होता है dy बाय dx,
है ना, dy बाई डी एक्स, यही होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सबको पता है ना, कि dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स जो होता है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या अलग होगा, क्या नया होगा उसमें, और पार्शियल फंक्शन में जो हमारा फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, हमें ऐसे टू वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन होंगे, देन फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे। तो जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उसे हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, आप देखो डेल यू बाय डेल एक्स, हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं कि मतलब फंक्शन u को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसे हम डेल पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो नोटेशन आपको दिख रहा है इसे हम डेल पढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, वो भी हम पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियली। इसका मतलब भी मैं समझाऊंगी करना क्या है, आप बस पेशेंस से एक बार मेरी बात सुन लो। उसके बाद डेल यू बाय डेल वाई, मतलब हम u का डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। ओके, इसका मतलब हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। ये एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये एक वर्ड नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, अगर हम इसी में एक वर्ड पार्शियली जोड़ देंगे तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहुंच जाते हैं। और दोनों का मीनिंग एकदम ही अलग है, दोनों में अलग काम होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन मैं इसमें बस समझाना चाहती थी, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं समझाया है, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, इसे हम डेल बोलते हैं इस नोटेशन को, एंड ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं आगे बताती हूँ कि सबसे पहले तो हमने एक फंक्शन लिया हुआ है। ठीक है, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, तो सबसे पहले नोटेशन क्लियर करते हैं, साथ ही साथ नोटेशन भी क्लियर करेंगे, देन उसका मीनिंग भी हम समझेंगे। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एक्स, इसका मतलब तो मैंने समझा दिया कि डेल यू बाय डेल एक्स का क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, हम पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं u का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसे हम कभी कभी ऐसे भी डिनोट करते हैं ux, मतलब u का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, वो भी पार्शियली। तो इसमें हम करेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x तो करेंगे ही, साथ ही ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। देखो, क्योंकि ये u जो फंक्शन है वो x और y का फंक्शन है, तो u में x वाले टर्म भी होंगे, y वाले टर्म भी होंगे, लेकिन u को तो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं पार्शियली। तो इसका मतलब ये है कि केवल हम x को वेरिएबल मान करके डेरिवेटिव करेंगे और y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। समझ में आ रही है बात, कि x को केवल हम वेरिएबल सपोज करेंगे और y को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जब u का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू 2xy दिया है, चलो y इज इक्वल टू 2xy दिया है। ठीक है,
हमें इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। इस डेल का मतलब ये आप समझ जाओ कि हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है, क्योंकि सिंपल डिफरेंशिएशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन जो हम करते थे उसमें हम dy बाई dx लिखते थे। इस डेल का मतलब ही आपको समझ जाना है कि हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन ही दूर करो कि बार बार मैं पार्शियली बोलूंगी नहीं। अगर मैं ये डेल लिखती हूँ, समझना यही है कि हम उसे पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट समझ में आ गया। तो u में देखो, तो हमें क्या करना है, डेल 2xy बाय डेल x। तो इसमें ये 2 तो कांस्टेंट है, y भी हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं सिंपली, जैसा डिफरेंशिएशन में करते हैं। देन फिर डेल x बाय डेल x, फिर 2y, और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में तो वो 1 आ जाएगा। तो सिंपली हमारा आंसर ये हो गया। जो डेरिवेटिव करना हम जानते हैं वो सेम डेरिवेटिव यूज हो रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बस मेन बात ये है कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं देन हमें y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, ठीक है, एक बार इधर समझते हैं। ठीक है, अब मैं y के लिए बताती हूँ कि अगर डेल u बाय डेल y हमें लिखा हुआ तो इसे हम ui भी लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y, treating x as a constant, treating x as a constant। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें मैं क्या कह रही हूँ, इसमें मैं कह रही हूँ कि अगर हम u को, क्योंकि वो फंक्शन 2 वेरिएबल्स का है, अगर मैं u को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करती हूँ तो हम y को तो वेरिएबल सपोज कर रहे हैं, लेकिन हम x को कांस्टेंट मान करके उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हम सेम एग्जांपल लेते हैं। हमें दिया हुआ है ये u इज इक्वल टू 2xy, हमें क्या करना है, डेल u बाय डेल y निकालना है। एक बार हमने डिटेल में कर लिया है ना। अब आप इस तरीके से तो बार बार करोगे नहीं, बच्चे तो हो नहीं, इतना समझदार हो कि डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसमें हमने काफी बड़े बड़े डेरिवेटिव किए हैं, है ना। और अगर आपने उन सभी चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है, जैसे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन हो गया, एजेंटोर्स हो गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के जरूर से चेक करिए, है ना। वो सब चैप्टर पढ़ने से जो है आपका एक बेस रेडी हो जाता है मैथ्स पढ़ने के लिए, तो उसके बाद फिर सारा कुछ आप हैंडल करने में इजी हो जाता है आपको। तो आप स्टार्टिंग में वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो, ठीक है ना, डायरेक्टली इधर कूदना नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो भी पार्शियली, तो हम x को अभी कांस्टेंट मान लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 2xy लिखा हुआ है तो इसका हम डायरेक्टली, क्योंकि ये 2x तो हमारा कांस्टेंट हो गया और y का हम डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2x। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करते थे तो हम ऐसा करते थे ना, dy dx ऑफ dy बाय dx, तो इसे हम क्या लिखते थे, d2y बाय dx2, ऐसा हम लिखते थे। तो यही सेम काम हम इसमें करेंगे कि डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स अगर हम कर रहे हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसे हम ऐसा समझेंगे।
एक बार हम डेल यू बाय डेल एक्स निकालेंगे, फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, ठीक है। और इसका नोटेशन हमारा होगा u, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन फिर से हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो u x x, ओके। उसके साथ ही अगर हम डेल बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई कर रहे हैं, तो ये हो रहा है डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे, u सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन फिर हम इसे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। उसके बाद इधर ही मैं बता देती हूँ, ये काम होता है नेक्स्ट पेज हम यूज करते हैं। और तो वैसे ही अगर हम सेम काम कुछ ऐसा करें कि सबसे पहले हमने u का डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, u का डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, देन फिर जो हमारा आ रहा है उसी का हम डेरिवेटिव कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो, उसी का हम डेरिवेटिव कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो अगर हमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है, देन हमें समझना है कि u का सबसे पहले हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, उसके बाद में फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, जो रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे हम पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ d नहीं डेल लिखा हुआ है, ठीक है। ये मत समझना कि मुझे d लिखना नहीं आता तो मैं थोड़ा घुमा दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, इसका नोटेशन ही ऐसा है। देखो कैसा करना है, बस ऐसा घुमा देना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी कई बार हुआ है, मैंने देखा है कि बच्चों को लगता है कि यार डी लिखना नहीं आता, लिख नहीं पाते होंगे, देन कर देते हैं, ऐसा नहीं है, इसका नोटेशन ही ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम काम अगर हम करें तो डेल यू बाय डेल यू बाय डेल वाई हमने सबसे पहले किया, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका हम फिर से पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम लिखेंगे डेल टू यू बाय डेल एक्स, देन फिर डेल वाई। लेकिन पढ़ना हमें इधर से है कि पहले u का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम y के रिस्पेक्ट में, देन फिर हम उसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन जनरल ये जो रिजल्ट है डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू बाय डेल वाई डेल एक्स, इसे हम सपोज करेंगे कि ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। इतना तक क्लियर है, सब क्लियर है ना। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, थोड़ा सा भी डाउट है, छोटा सा भी, तो आप वापस से देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव है क्या। सबसे पहला बात तो डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है, ये हमने पढ़ रखा है। जो बेसिक हमारा जो है डेरिवेटिव जो हम करते हैं वो यही सारा यूज होगा वहां पर भी। लेकिन समझना क्या है हमें इसमें कि डेल यू बाय डेल एक्स का जो मतलब है, इसमें हम डेरिवेटिव कर रहे हैं u का x के रिस्पेक्ट में, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। सेम, ज्यादा प्रेशर मत डालो दिमाग पे, जैसे हम कांस्टेंट को कैसे हम डेरिवेटिव करते हैं, सेम वही काम करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मानती हूँ, बट आप कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। और फिर सेम वैसे ही डेल यू बाय डेल वाई लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट, ठीक है। लैंग्वेज समझ में आ रहा है। वैसा ही सेम काम इसमें भी करना है, फर्स्ट टाइम करना है, उसके बाद फिर सेकंड टाइम करना है, ठीक है, वही हो रहा है। और फिर नेक्स्ट पेज भी आपको क्लियर होगा कि पहले हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना है, देन फिर y के रिस्पेक्ट में। तो इधर से तो पूरे तरह से क्लियर होता है, लेकिन अगर आप इधर से पढ़ना चाहो तो देखो, सबसे पहले हमें y के रिस्पेक्ट में करना है एंड देन फिर x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। वैसे तो दोनों इक्वल ही होता है,
ठीक है, तो कोई पंगा है नहीं इसमें। तो बेसिक मीनिंग मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो अब हमें क्वेश्चंस करना चाहिए इस पे, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ आज, तो हम क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका फाइंड del u by del x del u by del y when u is equal to x cube plus y cube plus 3ax y। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है del u बाई del x, del u बाई del y, और हमें ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि u का हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, u का हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। हम दोनों का मीनिंग जानते हैं, जब हम ये काम कर रहे होंगे हम y को कांस्टेंट मान लेंगे, और जब हम ये काम कर रहे होंगे हम x को कांस्टेंट मान लेंगे, और क्या सिंपल डेरिवेटिव ही करना है ना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं तो बोलूंगी मेरे से पहले आप ही स्टार्ट कर लो, आप ही बना करके रेडी कर लो, ठीक है। देन फिर चेक करो कि मैंने सही बनाया है या नहीं, ठीक है। क्योंकि आप ये क्वेश्चन बना सकते हो क्योंकि आपको डेरिवेटिव करना आता है, ठीक है। मेन क्या है, डेरिवेटिव ही करना है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे del u बाई del x। तो del u बाय del x, ठीक है। तो del बाय del x और u में फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y। तो देखो, जब हम x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। फिर हम y क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो फटाक से लिख लो 0, ठीक है। देन फिर प्लस आगे हमारा 3axy। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 3ay, तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो 3ay, और हम x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है del u बाई del x वो क्या आता है, del u बाई del x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3ay। ठीक है, ठीक है। अब हम सेम काम करते हैं del u बाय del y निकालने के लिए। तो अब जो हम निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं del u बाय del y। तो हमारा u क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax y, ठीक है। तो हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका, ये क्या है हमारा, ये x नहीं लिखा हुआ, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये तो डायरेक्टली 0 हो गया, प्लस अब हम y क्यूब का करेंगे वो हो जाएगा 3y स्क्वायर। वैसे ही हम करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट नाम देख लो, 3ax हमारा कांस्टेंट है, तो हमने लिख लिया 3ax, और फिर हम y का करते हैं तो वो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या क्या आया, हमारा आंसर जो आया वो आया del u बाय del x इज इक्वल टू 3, मैंने कॉमन निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ay आया, और फिर हमें del u बाय del y का वैल्यू मिला 3y स्क्वायर प्लस ax, ठीक है। यही आंसर आया होगा आपका, उम्मीद करती हूँ, और बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। मुझे पता है आपने मेरे से पहले ही बना लिया होगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं।
और इससे बेहतर क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन है फाइंड, सेकंड नंबर, फाइंड del u by del x, del u by del y एंड फिर del u by del z। जब हमारे पास गिवन है when u is equal to log x cube plus y cube plus z cube माइनस 3xy z। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है del u by del x, del u by del y, del u by del z। जब हमें ये पूरा फंक्शन गिवन है, इसका मतलब हम जानते हैं, इसका मतलब भी जानते हैं। अब z कोई नया बात नहीं है। जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो हम y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे हम x और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब फटाफट करो। अब इसमें और कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस अब फटाफट निकालना है। ठीक है, तो हमें गिवन है सबसे पहले तो u इज इक्वल टू log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं del u by del x। तो del u by del x, ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ठीक है, तो आप देखो कि x का तो है फंक्शन इसमें, देन log x का हम कैसे करते थे, log x का डेरिवेटिव क्या होता था 1/x। तो सिंपली इसमें चेन रूल यूज होगा, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले ऑर्डिनरी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव ही करना है और कुछ नहीं है। तो log x का हमारा 1/x होता है, तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आ गया 1 पूरा ये टर्म x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हमारा पूरा टर्म आ गया इनटू, फिर हमें ये अंदर वाले टर्म का करना पड़ेगा, है ना। तो हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप ध्यान देना, हम y और z को कांस्टेंट मान करके चलेंगे। तो जब हम x का करेंगे हमारा आ जाएगा 3x², ये हमारा 0 आ गया, ये भी हमारा 0 आ गया। अब फिर इसमें माइनस 3yz हमारा कांस्टेंट हो गया, 3yz कांस्टेंट हो गया, है ना। और जब हम x का करेंगे वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा del u by del x। इसका फाइनल आंसर लिखना चाहे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इधर ही लिख लेते हैं ताकि एक ही पेज में तीनों आ जाए। ठीक है, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3x² माइनस yz डिवाइडेड बाय क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सिमिलरली वैसे ही हम निकालेंगे del u by del y। अब ध्यान रखो हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x और z को तो हम मान लेंगे कांस्टेंट। तो सबसे पहले log ऑफ दिस फंक्शन का तो हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब फिर हम इस पूरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो x क्यूब हमारा 0 हो गया, कांस्टेंट हमारा 0 हो गया, कांस्टेंट हमारा 0, सॉरी ये कांस्टेंट नहीं है, ये है y क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3y²। ये हमारा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 3xz हमारा कांस्टेंट है, तो 3xz एंड y का हो गया 1। ठीक है, तो आप इधर फाइनल आंसर लिख लोगे ऐसे ही 3 कॉमन निकाल करके, वो ज्यादा सुंदर लग रहा है इसीलिए, और एक लाइन बढ़ा करके आप लिख लोगे। उसके बाद लास्ट हमारा काम है del u by del z निकालना। तो इसमें भी काम क्या करना, सबसे पहले log का करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/x
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम पूरे इस टर्म का करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। ये हमारा कांस्टेंट है 0, ये 0 और इसका आ गया 3z² माइनस 3xy एंड जेड हमारा 1 हो गया। ठीक है, आप इसका भी फाइनल आंसर लिख लोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, हमें ये तीनों ही फाइंड करना था। आप इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जानते हो, आपका पूरा चैप्टर मतलब आप समझो कि मेन चीज आपने समझ लिया। ठीक है, तो अब आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मिल जाए, कुछ भी प्रूफ करने को दे दे, तो इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो प्रूफ करने टाइप के होते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो। मैं ना आपको कुछ होमवर्क भी दे करके जाऊंगी कि क्योंकि क्लास में उतना नहीं हो पाता है, तो आप अपने से बना करके रखो। हम नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस भी करेंगे, तो मैं आपको कुछ कुछ काम दे देती हूँ ताकि आप खुद से करो, है ना, खुद से करो, और फिर हम लास्ट क्लास में चेक भी करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो आप एकदम नोट करने लग जाओ। आप, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और एकदम बनाना ही है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो। तो सबसे पहला तो है आपको फाइंड del u by del x एंड del u by del y। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट जो होगा u इज इक्वल टू हमें गिवन है tan इनवर्स x बाय y, और b जो रहेगा वो u इज इक्वल टू log x² प्लस y²। ठीक है, इसमें आपको del u बाय del x del u बाय del y निकालना, इन दोनों फंक्शन का। देखो समझाती हूँ मैं क्यों बनाना जरूरी है आपको, क्योंकि जब आप मेरे साथ बना रहे होते हो ना तो आपको चीजें ज्यादा आसान लगती होगी, आपने फील किया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप देख रहे हो, तो वो चीजें आपको ज्यादा आसान लगती है। जब तक आप उसे अकेले में क्वेश्चंस को डील ना करो तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बेहतर यही होगा, बार बार मैं एक बात कहती हूँ, क्वेश्चंस मेरे से बन जा रहे हैं इसका क्या मतलब है, जरूरी थोड़ी आपसे बन जाएगा। इसके लिए आपको अपने आप को टेस्ट करना होगा कि मेरे से बन रहा है या नहीं, है ना। इसीलिए आप ये काम जरूर से करो, स्किप करके भागना नहीं है चीजों से। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, फाइंड del 2u by del y del x and del 2u by del x del y। ठीक है, when u is equal to log of x² प्लस y² बाय xy। ठीक है, इतना क्वेश्चन में देखे जाओ, इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखो u गिवन है हमें, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे, और फिर इधर पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर देखना रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस बता दूंगी आपको ताकि आप देख लो कैसा आपका आंसर आया है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। आज की क्लास में सबसे पहले तो हमने देखा पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या होता है ना, कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हम बाकी और जो भी वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और फिर जो हम बेसिक डिफरेंशिएशन जानते हैं हमें वही अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी करा, आपको उससे और अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि हाँ क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, और मैंने जो आपको काम किया है, काम दिया है, वो आप जरूर से करोगे कि आपसे हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अगर आपसे हो रहा है तो आपने जो मेरे लेक्चर देखा है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ठीक है, आप कुछ सीख करके जा रहे हो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ, पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ। हम इस चैप्टर में अभी हमें बहुत आगे तक जाना है और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है। अभी तो हमें केवल लेवल 1 पर ही है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, सारे दोस्तों को शेयर करिए। मैं बार बार कहती हूँ आप लोग सब मिल बांट करके पढ़ो, है ना, उससे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।